नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में हमने क्या क्या बात देखनी है। सबसे पहले तो जैसे इसका स्टेटमेंट क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन होगी वो इसकी सोडा वाटर बॉटल्स में हो जाएंगी। सोडा वाटर बॉटल में क्या होता है, जितना आप प्रेशर के साथ किसी गैस को फिल करते हो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर, उतना ही उसका अमाउंट ज्यादा डिजोल्व होगा। अभी 2 मिनट पहले बताया भी है मैंने आपको। तो सबसे पहला इसका यूज हो गया सोडा वाटर बोटल्स में या कोल्ड ड्रिंक बोटल्स में या बिवरेजेस में, ठीक है ना। सो वहां पे क्या होगा, जितना आप हाई प्रेशर के साथ फिल करोगे उतनी ही ज्यादा CO2 उसमें, CO2 गैस जैसे डिजोल्व होती है तो उतनी ही CO2 उसमें ज्यादा डिजोल्व होगी। दूसरा जो मेन फंक्शन है इसका या मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, इसकी इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग का मतलब क्या है कि समुद्र की गहराई पे जब आप जाते हैं तो वहां पे इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूटिलिटी है डीप सी डाइविंग में। अब डाइवर जब डाइव करता है समुद्र के अंदर, जब डाइव करता है, आपको इसके लिए 2 बातें समझनी है कि ग्राउंड लेवल पे प्रेशर कितना है, हाइट पे प्रेशर कितना है और डेप्थ पे प्रेशर कितना है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर हमेशा क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जितने ज्यादा हम गहराई पे जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ लगाओ। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, अभी ऊपर बताया है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व ज्यादा होगा, और प्रेशर जितना कम होगा उतना ही अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व कम होगा। अब बात हो रही है डाइवर की। जब डाइवर होता है गोताखोर, जब वो जैसे गोता करता है, नीचे जाता है समुद्र के अंदर, नीचे जाता है, तो उसके ब्लड में, जैसे हमारे एयर में कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, दोनों ही वाटर में सॉल्युबल है। सो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही क्या होते हैं, उसके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व भी बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजन तो उसकी डेली एक्टिविटीज में यूज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या हुआ, नाइट्रोजन उसके ब्लड के अंदर चली जाती है। और जब ये गोताखोर वापस बाहर आएगा तो बाहर प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको पता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो प्रेशर कम होने की वजह से मास क्या हो जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो गैस उसके ब्लड वेसल में, उसकी धमनियों के अंदर जो डिजोल्व हो गई थी, वो क्या हो जाएगी अब अनडिजोल्व होने से उसमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है ना। उस एयर गैप की वजह से उसको, मतलब जैसे नसों में अकड़न सी हो जाती है ना, उस टाइप से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। तो बेंड वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और बेंड को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गोताखोर जब नीचे जाएगा, गहराई में जाएगा, सो वो क्या करते हैं, हीलियम के साथ इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। हीलियम साथ में फिल्ड होती है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होती ही है, उनके पास एक सिलेंडर सा होता है और सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है ही है, और साथ में कौन सी गैस लेके जाते हैं, वो साथ में हीलियम। और इसकी परसेंटेज क्या क्या होती है वो भी देख लो जरा। 11.7% तो उसमें क्या होती है, सिलेंडर के अंदर हीलियम होती है। 56.21 क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और 32.1% क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है। ये सब परसेंटेज क्यों, ये हीलियम क्यों ली गई है, ताकि हमारी जो एयर है जिसकी वजह से बैंड बन रहे थे, नाइट्रोजन गैस की मेनली की वजह से बैंड बन रहे थे, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि बैंड की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, मतलब 2 एप्लीकेशन हो गई हमारी, सोडा वाटर बॉटल के अंदर होगी और दूसरा क्या हो गया हमारा, डीप सी डाइविंग के अंदर हो गया। जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है, हाइट पे। हाइट पे क्या होता है, जो अभी बताया मैंने, प्रेशर जितना आप ऊपर जाते जाओगे, हाइट पे जाते जाओगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, अगेन प्रिंसिपल हमारा क्या है, या लॉ हमारा क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। प्रेशर कम हो गया तो मास ऑफ गैस डिजोल्व इन आवर ब्लड डिक्रीजेस, यानी कि ऑक्सीजन जितना हमें चाहिए था, ब्रीदिंग के टाइम पे हम जितना ऑक्सीजन लेना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, और उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। सो अनोक्सिया को अवॉइड करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फास्ट ब्रीदिंग लेनी पड़ती है। फास्ट ब्रीदिंग लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन की कमी हमारे अंदर हुई थी वो ओवरकम हो जाएगी। सो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई आपकी हेनरीज लॉ।